औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं सलीम मलिक, सेल्स एग्जीक्यूटिव नाइस पावर दी नूरेक्स डीएवी शॉप रावलपिंडी। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वक्फे से मतलब हमारी कोशिश ये होती है कि आपको वीडियोस आप लोगों के साथ शेयर करके उसमें कुछ ऐसी मालूमात आपको दें ताकि आप लोगों को चीज़ ख़रीदते वक्त परेशानी ना आए, मार्केट में जाते हुए या ऑनलाइन परचेजिंग में आपको चीज़ों को परेशानी ना आए। अभी इससे पहले इन्वर्टर्स के बारे में कुछ वीडियोस बनाई थी। अभी आज चूँकि ऑफ था, छुट्टी थी, तो सोचा कि आप लोगों को कुछ लोड के बारे में आप लोगों के साथ शेयर करें कि आप अपना लोड कैसे कैलकुलेट करेंगे। असल में हमें सबसे ज़्यादा जो मसला आता है वो हमें लोड कैलकुलेशन के मुताबिक आता है। हमें ये समझ नहीं आती कि मैंने यूपीएस लगाना है तो यूपीएस मैंने कौन सा लगाना है। आजकल मैं आपको थोड़ा सा बताता चलूं कि आजकल यूपीएस आपके दो किस्म के आते हैं। एक सिंपल यूपीएस होता है जो सिर्फ बैटरी के साथ आपका लगता है, उसके साथ आपका सोलर पैनल नहीं लग सकता, मतलब उसके साथ चार्ज कंट्रोलर नहीं लगा होता। ठीक है, तो आजकल जितने भी यूपीएस आ रहे हैं अच्छी कंपनियों के, वो सारे चार्ज कंट्रोलर के साथ आ रहे हैं। फिर उसमें कैपेसिटी होती है कि आपकी कौन सी कैपेसिटी का आपने यूपीएस लगाना है। ठीक है, तो ये चीज़ें आप अपने फिंगरप्रिंट्स पर याद रखें कि आपका मतलब सादा यूपीएस के साथ आपकी सिर्फ एक बैटरी लगती है और एक आपका सिर्फ लगता है उसके साथ यूपीएस लगता है। बाकी सोलर वाली यूपीएस के साथ आपकी जो चीज़ें लगती हैं उसमें मैं आपको बताता चलूँ कि आपका सोलर पैनल हो गया, इन्वर्टर यूपीएस हो गया जो सोलर चार्ज कंट्रोलर के साथ होता है, बैटरी होती है जो उसके साथ वो ज़रूरी होती है। व्यूअर्स, लोड के हवाले से आपको बताता चलूँ कि हम लोग कैलकुलेशन पूरी नहीं कर पाते। एक्चुअली हमें पता नहीं होता, जब हम दुकान पर जाते हैं तो दुकानदार आगे से और भी कन्फ्यूजन में डाल देता है बंदे को। हमें चाहिए कुछ और उधर से वो कुछ और शुरू हो जाता है। फिर जाहिर सी बात है जेब को भी देखना पड़ता है, उस हिसाब से भी काम करना होता है अपनी बजट के हिसाब से। तो आप घर से ही अपना प्लान करके जाया करें कि मैंने कौन सा प्लान लेना है किस हिसाब से। तो लोड कैलकुलेशन आप कुछ इस तरह करेंगे कि आपका सबसे पहले हम आते हैं लाइट्स की तरफ। तो आपका जो लाइट होता है इसमें हमारे जो ये एनर्जी सेवर्स आपके होते हैं वो 25 वाट का होता है। ठीक है, उसके बाद फिर एसएमडी लाइट्स आती हैं, उसमें आपका 12 वाट का भी आता है, 8 वाट का भी आता है, मुख्तलिफ वाट्स के होते हैं। तो उसका कैलकुलेशन आप लमसम किया करें कि उसको आप 200 या 300 या 500 वाट, अगर ज़्यादा लाइट से तो उसको डाला करें, कम लाइट से तो 150 से 200 250 वाट आप उसमें डाला करें। अदरवाइज दिन को लाइट्स की इतनी ज़रूरत मेरे ख्याल में हमारे जैसे घरों में नहीं पड़ती। उसके अलावा आपका पंखा आता है, तो आपका जो पुराना पंखा होता है, पुराना पंखा आपका होता है 120 वाट का होता है। नए जो आजकल के पंखे आ रहे हैं वो 70 से 75 वाट के होते हैं। व्यूअर्स, उसके बाद फिर आपका फ्रिज जो आता है वो 450 वाट का होता है कैलकुलेशन के हिसाब से। आपका जो वॉशिंग मशीन होता है वो 450 500 वाट का होता है। उसके अलावा आपकी जो इस्त्री है आयरन वो तकरीबन आपकी 1000 वाट की होती है। लेकिन मोटर आप अगर चलाना चाहते हैं तो आप मोटर 75 की भी होती है, 50 वाली भी। और एसी आपका 1800 वाट का, और एसी आपका 1800 वाट का होता है। जो 1.5 टन इन्वर्टर एसी होता है स्टार्ट में वो 1800 वाट लेते हैं और बाद में वो कम होकर आपका जब कमरा रूम टेम्परेचर ठंडा हो जाता है, कम हो जाता है रूम टेम्परेचर आपका, तो वो फिर आ जाता है आपका 1400 1200 800 700 वाट पर। लेकिन जब आपका एसी चल रहा होता है तो आप जाहिर सी बात है लोड को मैनेज करेंगे। वॉशिंग मशीन, इस्त्री हो गई, आपकी मतलब जो अदर चीज़ें हो गई दूसरी बिजली की, वो आप मतलब उसके साथ मैनेज करके चलाते हैं। मोटर भी मतलब हर वक्त नहीं चल रही होती है। आपका जो रेगुलर चलने वाली आइटम्स हैं वो आपके अगर चलाना चाहते तो फ्रिज है, आपका एयर कंडीशन है और आपके पंखे हैं। तो उस हिसाब से आपका फिर 3.2 का डायरेक्ट सीधा पैकेज लगता है, 3.2 का पैकेज लगता है। उससे कम आप फिर 2.2 पर जाते हैं अगर आपका एसी नहीं है, फ्रिज, पंखे और इस्त्री चलाने के लिए, वॉशिंग मशीन चलाने के लिए। उससे फिर ऊपर जितना आप जाएंगे आपका लोड जितना बढ़ेगा उस हिसाब से फिर 5.2 का इन्वर्टर है और भी बहुत से मतलब उसमें इन्वर्टर आ जाते हैं। तो मज़ीद मालूमात हम आपको एक वीडियो में नहीं दे सकते, लिहाजा हम आपको कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन उस वीडियोज़ में दे देते हैं। फिर मज़ीद मालूमात को व्यूअर्स आप लोगों को हासिल करने के लिए, मज़ीद वीडियोज़ को देखने के लिए आप मेरे वीडियो ये यूट्यूब चैनल SM सोलर के नाम से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल के आइकन को क्लिक कीजिएगा ताकि आपको मज़ीद नोटिफिकेशन मिलते रहें। और इसके अलावा आपको अगर मज़ीद कोई मालूमात चाहिए होती हो, आपको अगर कोई चीज़ लेनी है या नहीं लेनी, चीज़ों को समझने के लिए आप मेरे फ़ोन नंबर पर और PTCL नंबर पर कॉल्स कर सकते हैं जो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिखे होते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा, अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह आप लोगों का हामी हो, नासिर हो और रोशन रहे पाकिस्तान। अल्लाह।